हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th और क्लास 12th के रिजल्ट का प्रतिशत यानी परसेंटेज को कैसे निकालें। जी हाँ, अभी जो आपने सुना बिल्कुल सही सुना। तो मेरे साथ बने रहिए अमित कोचिंग सेंटर क्लासेस पर। तो यदि आप रिजल्ट का प्रतिशत रियल में सीखना चाहते हो तो मेरे कोचिंग सेंटर पर बने रहिए, और अगर नहीं सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को छोड़कर आप जा सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो कर दीजिए लाइक, अगर नहीं पसंद आए तो कर दीजिए डिसलाइक। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं हम अपनी वीडियो को स्टार्ट और सीखते हैं कि रिजल्ट का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो आपको टाइटल पर पता चल ही गया होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, थंबनेल पर आपने देख लिया होगा पहले ही, क्लास 10th और क्लास 12th के रिजल्ट का प्रतिशत निकालना सीखें। जी हाँ, आपने सुना, बिल्कुल सही सुना। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे एक अपनी तरफ से सूत्र बनाया हुआ है ताकि आपको सीखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए क्लास 10th के रिजल्ट का प्रतिशत निकालना सीखेंगे यहाँ पर। और मैंने एक आपके सामने, आपको दिख रहा होगा कि एक बोर्ड स्क्रीन पर एक लाइन बनी हुई है, और इधर सीखेंगे हम क्लास 12 के रिजल्ट का प्रतिशत निकाला। देखिए बच्चों, पूर्णांक जो होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं टोटल मार्क्स। क्या बोलते हैं बच्चों? टोटल मार्क्स। और जो टोटल मार्क्स आता है 10th क्लास का यानी हाई स्कूल का, वो बच्चों कितने नंबर का आता है? पूर्णांक कितने नंबर का होता है? वो 600 नंबर का होता है, यानी कि 600 नंबर का। अगर हम क्लास 12 के रिजल्ट का बात करें, रिजल्ट के प्रतिशत का, जो पूर्णांक को हम इंग्लिश में टोटल मार्क्स बोलते हैं, और उसका जो आता है वो 500 नंबर में से आता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इसको समझ पा रहे होंगे मेरी इस बात को कि मैं कहना क्या चाहता हूं। जो बच्चों 10th क्लास का जो रिजल्ट आता है वो 600 में से बनकर आता है हमारा, और जो 12th क्लास के रिजल्ट आता है वो हमारा बच्चों किस में से बनकर आता है? 500 में से। तो अब यहाँ पे सीखेंगे हम, जैसे कि मान लो बच्चों मोहन ने, हम बताते हैं आपको, जैसे कि मोहन ने 600 में से 450 नंबर प्राप्त किए। प्राप्त करने का मतलब है कि जो हमें मिलते हैं अपनी मेहनत से, हम परीक्षा देते हैं, उसके बाद रिजल्ट यानी हमारा परिणाम आता है, उसके जो हमारे मेहनत किए हुए नंबर होते हैं वो हमारे प्राप्तांक कहलाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो प्राप्तांक वही होता है जो हमारे मेहनत किए हुए अंक होते हैं। तो जैसे मान लो बच्चों 600 में से आपके नंबर आए हैं 450। कितने नंबर आए हैं बच्चों? 450। यानी कि मोहन ने हाई स्कूल में 600 में से बच्चों 450 नंबर क्या करे हैं? पाए हैं। इसमें से हमारे 450 नंबर आए हैं कितने में से बच्चों? 600 में से। मैं आपको अच्छी तरीके से बताता हूं। देखिए देखो 600 में से जो मोहन नाम का लड़का है उसके कितने नंबर आए बच्चों? 450। अब हमें ये तो पता पड़ गया कि बच्चों 600 में से 450 नंबर आए हैं। ये क्या होता है बच्चों? ये जो 600 है ये होता है हमारा पूर्णांक, जितने में से हमारा बनकर आया है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? टोटल मार्क्स बोलते हैं, जितने में से बनकर आ रहा है। और इसको बोलेंगे हम ऑब्टेन्ड मार्क्स। ऑब्टेन्ड मार्क्स इसका मतलब होता है बच्चों प्राप्तांक। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप इसको समझ पा रहे होंगे। तो 600 में से 450 नंबर आए तो कितना प्रतिशत होगा? तो हम प्राप्तांक लिखेंगे। प्राप्तांक कितना है बच्चों? 450 जो हम प्राप्त करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 450। अब कितने में से, अब इंटू लगाएंगे और उसके बाद में 100 है सूत्र में। देखो प्राप्तांक इसका सूत्र है प्राप्तांक इंटू 100 अपॉन पूर्णांक। तो अब बच्चों पूर्णांक कितना है हमारा? 600 में से, तो हम यहाँ बच्चों 600 लिखेंगे। अब 2 जीरो से हम 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। अब बचेगा क्या? 450 का गुणा जब हम 1 में करेंगे, आपको पता है जब किसी भी संख्या का 1 से गुणा करते हैं तो वो वही सेम संख्या आती है। तो अभी हमें बच्चों 6 है तो 6 लगाएंगे। अब आपको पता होगा कि यदि कोई बट्टे में संख्या होती है तो उसका भाग हम ऊपर वाली संख्या में देते हैं। तो बच्चों 6 का भाग देंगे हम 450 में, है ना बच्चों? किसका देंगे? 450 में। तो 6 सत्ते 42। अब 5 में से 2 गया 3, कितना उतारेंगे बच्चों? 0। 6 पंजे 30। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ये पूरी बात कट गया। अब जो 75 आया यानी कि भागफल में 75 आया बच्चों, हम क्या निकालने हैं? प्रतिशत।
तो इसका मतलब 75% होगा। यानी कि जो 600 पूर्णांक था और जो ऑक्टेंट मार्क्स थे यानी प्राप्तांक, उसमें से हमने 600 में से जो मोहन नाम का लड़का था उसने 600 में से बच्चों 450 अंक प्राप्त किए। तो हमने सूत्र बनाया है आपके लिए, आप इस सूत्र को ध्यान रखें। अब हमने 450 पहले यहाँ पे प्राप्तांक था तो हमने प्राप्तांक लिख दिया, फिर इनटू 100 बाय में पूर्णांक कितना था बच्चों 600। तो हम इस तरीके से 6 का भाग लगाया हमने 450 में, तो हमारा शेष पर 0 होगा और यहाँ पे जो भागफल आया है यानी 75 वो हमारा प्रतिशत होगा। प्रतिशत क्यों होगा बच्चों? क्योंकि प्रतिशत इसलिए होगा क्योंकि हम परसेंटेज को निकाल रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसका मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं। तो चलिए बच्चों एक और आपके सामने लेते हैं। जैसे कि मान लो बच्चों 600 में से आपके आए हैं 360 नंबर। कितने नंबर आए हैं बच्चों? 360 नंबर। कितने में से? 600 में से। जब बच्चों जो 600 में से 360 नंबर आए हैं, आपको पता है ये है हमारा पूर्णांक और ये है हमारा प्राप्तांक यानी कि ऑक्टेंट मार्क्स। 600 में से 360 नंबर आए हैं। अब इसका प्रतिशत कितना होगा? तो प्रतिशत निकाल रहे हैं। तो प्रतिशत रिजल्ट का प्रतिशत निकालने का सूत्र क्या है बच्चों? प्राप्तांक। तो प्राप्तांक कितना है? 360, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर क्या है बच्चों? 100 और पूर्णांक कितना है बच्चों? 600। अब बच्चों जीरो कट जाती है, देखो एक जीरो से एक जीरो खत्म और एक जीरो से एक जीरो खत्म। अब बच्चों 360 का जब हम बच्चों एक में गुणा करेंगे तो हमारा 360 आएगा। अब ये जो बट्टे की जो संख्या है वो है 6। अब इसका मतलब है इसमें इसका भाग देंगे। यदि आप पर भाग देना जल्दी काटना आता है तो आप जल्दी भी काट सकते हैं। मैं आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूं। जैसे कि मान लो बच्चों हमें 6 का भाग देना है 360 में यानी 316 में, तो अब इसका भाग देंगे 6 6 36, 36 में से 36 गया 0, यहाँ पे कितना बता रहा? 0। 6 का 0 में नहीं जा सकता, क्यों? 6 बड़ा है 0 छोटा है, तो ना जाने का 0। तो बच्चों जो इसका भाग देने पर आया वो कितना आया? यहाँ पर 60। अब हम निकाल लें क्या है बच्चों? हम निकाल रहे हैं प्रतिशत। जो 60 आया है बच्चों वही हमारा क्या होगा? प्रतिशत। यानी इसका इसमें भाग देने पर जो प्राप्त होगा वो कितना है? 60। तो हम कह सकते हैं जो मोहन नाम का लड़का है, हम आपको उदाहरण बता रहे हैं। जैसे मोहन नाम का कोई लड़का है, 600 में से 360 नंबर उसने प्राप्त किए, तो उसकी कितनी परसेंट बनी बच्चों? 60%। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इसको समझ पा रहे होंगे। अब एक और आपके सामने एक प्रश्न और लेते हैं ताकि आपको और इजी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो, जैसे कि मान लो 600 में से आपके नंबर हैं, अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, फिर आपके लिए दिखेगा नहीं। ठीक है बच्चों, जैसे मान लो 600 में से सोहन नाम का लड़का है और उसके 540 नंबर हैं। बच्चों कितने में से हैं? 600 में से। इसको बोलेंगे हम पूर्णांक और इसको बोलते हैं बच्चों प्राप्तांक। आपको ध्यान रखना है। तो सूत्र लगाओ, प्राप्तांक कितना है? 540 यानी 540। गुणे का चिन्ह लगाएंगे, ये लग रहा है, फिर 100 लेके आएंगे बच्चों, उसके बाद में 600। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, बराबर। जब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 आएगा। अब नीचे जो बचा है वो है 6। अब हम 6 का भाग लगाएंगे बच्चों कितने में? 540 में। तो 6 नाम 54, 54 में से 54 जाएगा 0, यहाँ पे कितना होता है? 0। 6 का 0 में ना जाने का 0। ये अब यहाँ पे जो 90 आया है इसको भाग देने पर यानी काट कर जो आया है वो क्या है? 90। हम निकाल लें क्या है बच्चों? रिजल्ट का प्रतिशत। तो प्रतिशत के यहाँ पे क्या लगा देंगे? चिन्ह को हम लगा देंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप हाई स्कूल के रिजल्ट का प्रतिशत निकालना सीख गए होंगे। तो चलिए अब क्लास 12 के रिजल्ट के प्रतिशत की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी यही सूत्र है, प्राप्तांक इंटू 100 बाय में पूर्णांक। जैसे कि जो आया है, मान लो कोई रेखा कुमारी लड़की है और उसने 500 में से 450 अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए बच्चों? 450। कितने में से? 500 में से। आपको ये ध्यान रखना है जो 500 है उसका मतलब है वो क्या है बच्चों? पूर्णांक है। वो क्या है बच्चों? पूर्णांक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पूर्णांक। ठीक है बच्चों, और जो ऊपर वाले हैं वो बच्चों क्या है? वो है हमारे प्राप्तांक। तो यहाँ पे लिखेंगे प्राप्तांक। ठीक है बच्चों, अब इसका प्रतिशत कितना होगा? तो देखिए सूत्र लगाएंगे, प्राप्तांक कितना है बच्चों? 450 ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, फिर इंटू लगाएंगे, फिर 100
और बट्टे में पूर्णांक कितना है बच्चों 500। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 450 के गुणा जब हम 1 में करेंगे तो 450 एकम 450। अब इसमें किससे का भाग लगाएंगे 5 से। जब हम बच्चों 5 से भाग लगाएंगे, आपको पता है जब कोई भी संख्या अपॉन में होती है तो उसका मतलब होता है उस संख्या से ऊपर वाली संख्या में क्या देना है बच्चों भाग। अब 5 का पारा 45 से आगे है 5 में 45, 45 में से 45 गया 0, यहाँ पे कितना उतारा 0, 5 में से 0 ना यानी का 0, यानी कि हम रिजल्ट का प्रतिशत को निकाल रहे हैं बच्चों। तो यानी कि इसको भाग देने पर जो आया है वो आया 90%। तो इसका मतलब जो रेखा कुमारी जो लड़की है उसने 500 में से 450 नंबर प्राप्त किए हैं, तो उसकी कितनी प्रतिशत बनी है बच्चों, यानी कितनी परसेंट बनी है 90%। तो चलिए एक और सवाल लेते हैं आपके सामने। जैसा कि मान लो बच्चों एक ने, जैसा कि मान लो 500 में से 300 नंबर प्राप्त करे हैं रोहित ने, ठीक है। कितने में से 500 में से 300 नंबर। अगर मैं ये कहूं कि कितना प्रतिशत होगा, क्या बोल बच्चों, क्या बोला मैंने, कितना प्रतिशत होगा, तो मैं उम्मीद करता हूं आप इसको ऑलरेडी निकाल लोगे। प्राप्तांक सूत्र लगा दो। प्राप्तांक कितना है बच्चों 300, तो 300 लिखेंगे यहाँ पे, गुणा फिर क्या है बच्चों इनटू का 100, उसके बाद में पूर्णांक कितने का है बच्चों 500 का। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे। अब 300 एकम बच्चों 300 और कितने से भाग लगाएंगे 5 से। अब 5 का यदि हम 300 में भाग देंगे वही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 300 से भाग लगाओ 5 6 30, 30 में से 30 का 0, यहाँ पे कितना उतारेंगे 0, 5 का 0 में ना जाने का 0। इसका मतलब इसको जब हम भाग देंगे काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे कितना परसेंट आएगा 60%। यही हमारा आंसर होगा। यानी कि जो रोहित नाम का लड़का है उसने 500 में से जो 300 नंबर प्राप्त करे हैं उसकी कितनी प्रतिशत बनी है बच्चों 60%। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इसको समझ गए होंगे कि क्लास 10 और क्लास 12 के रिजल्ट का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो मैं आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन दूंगा, आपको वो जरूर निकाल के बताना है, तभी मुझे मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप प्रतिशत निकालना रिजल्ट का सीख गए होंगे। चलिए एक और आपको सवाल देता हूं मैं, एक इधर दूंगा 600 में से मान लो आपके नंबर हैं 362। 600 में से कितने हैं बच्चों 300, 600 में से 362 नंबर हैं, ये आपको निकाल कर बताना है। और यहाँ पे दे रहा हूं मैं आपको, मान लो 500 में से आपके नंबर हैं यहाँ पे 430 और इसको निकाल कर बताना है, ठीक है बच्चों। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर नीचे जरूर बताएं। अगर मेरे इस YouTube चैनल पर अमित कोचिंग सेंटर क्लासेस पर पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन सही टाइम पर मिलती रहे और अपनी स्टडी अच्छी तरीके से करते रहिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को आपको देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।